वेरी ब्लेसेड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की। ये सुंदर सुबह में आज हम प्रभु की आशीषों को स्मरण करें। उन्होंने हमें वादा किया है कि जब हम अपने विचारों को अगर चाहते हैं साकार करना, तो हम कैसा सोच रखें, क्या करें कि जो हमारे विचार हैं, क्योंकि कोई भी काम को करना होता है, अगर सपोज़ हमें कुछ भी करना है तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोचते हैं। हमारी सोच और हमारे अंदर एक विचार आते हैं, तो जो विचार होते हैं वो ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और कितने ही तो विचार होते हैं, मनुष्य सोचता बहुत कुछ है, लेकिन कई बार हर सोची हुई बात पूरी नहीं होती है। हर सोची हुई बात पूरी नहीं होती है, क्योंकि सोचना हमारे वश में है, परंतु उसका पूरा होना परमेश्वर की ओर से है। जैसे लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम बहुत सी युक्तियाँ विचारते हैं, लेकिन वो अकम्प्लिश होती हैं परमेश्वर की दया से। और अगर हम नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ते हैं, पूरा 16 अध्याय अगर हम पढ़ लें तो हमें यही पता चलता है, जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। अभी देखते हैं, हाँ ओके, 2 मिनट। क्योंकि कई बार ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा पड़ता है, परंतु अंत में वो मृत्यु ही उससे मिलती है। और इसमें हम देखें अगर तो अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लगती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। तो ये एक नीति वचन के, ये बहुत ही समझदारी के वचन हैं कि अगर हम चाहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा हो, तो अपनी सोच को परमेश्वर के हाथ में दें, वो उसे साकार करते हैं। प्रोवर्ब्स 16 के निमित्त हमको ये पता चलता है, क्योंकि हमारे मन में बहुत से योजनाएं होती हैं। वी कैन प्लान सो मैनी थिंग्स, बट गॉड accomplishes it. It is only accomplished by the grace of God. Lord Holy Spirit, thank you Jesus. और हम देखिए यिर्मयाह 11:29 में भी देखते हैं कि जो परमेश्वर की कल्पनाएं हैं, प्लान्स ऑफ गॉड आर फॉर आवर बेनिफिट, जस्ट फुल ऑफ गुडनेस फॉर अस। हमारी योजनाएं हमें कई बार सीधी पड़ती हैं, लेकिन वो परमेश्वर उसे जांचता है। हम अपनी निगाह में कई बार बहुत धर्मी होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी आत्मा को जांचता है। तो हम खुद का न्याय तो बहुत फेवरेबल वे में करते हैं, परंतु परमेश्वर उन सब में हमें जज करते हैं, देखते हैं
कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कई बार हम बहुत दान पुण्य करते हैं, लोगों की निगाह में हम बहुत दानी, दयालु हृदय, मददगार और सबके सहायक और बहुत महान इंसान बन के प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन वो सब कुछ हम जो कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्राइड को, ईगो को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सुपीरियॉरिटी को दिखाने के लिए, चीज़ों को ग्रैब करने के लिए कर रहे होते हैं। हमारी मंशा कहीं से कहीं तक भी मानव सेवा या मनुष्यों के लिए परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए करना, कि परमेश्वर की बनाई एक संरचना है और परमेश्वर को सर्व करना, उसकी बनाई सबसे सुंदर कलाकृति, सबसे सुंदर संरचना जिसको परमेश्वर ने अपने रूप और समानता में बनाया, उसको वो सरवाइव से बेटर, कुछ बेटरमेंट में लाने के लिए कुछ बेटर कर रहे हैं। किसी के भविष्य को बनाने के लिए लिया गया कोई कदम हो जो ग्रुपिज़म को बढ़ावा ना दे रहा हो, जो सेल्फलेस वर्क हो, जिसमें हम अपना कोई हित ना ढूंढ के कर रहे हों, तो परमेश्वर हमारे मन को जांचते हैं। कई बार हम दूसरों को दिखावा करने के लिए दान करते हैं, कहीं पर बैठते हैं, कहीं जाते हैं, आते हैं। अगर हम प्रभु के भवन में बैठे हैं तो हो सकता है हम किसी मंशा से बैठे हों और परमेश्वर को ढूंढने, उसकी इच्छा को खोजने के लिए ना बैठे हों। तो वो उसका भी न्याय करते हैं, हृदय को देखते हैं, मन को जांचते हैं। अर्थात ये प्रोवर्ब्स 16 में ही हम पढ़ते हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित कार्य है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म से ही स्थिर रहती है। धर्म की बातें बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उनसे वह प्रेम रखता है। हालेलुया। तो हम ये सीखते हैं विशेष करके कि जब हम अपने विचारों को, अपनी युक्तियों को परमेश्वर के वश में कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे सारे कार्य हैं वो सफल उसी के द्वारा होते हैं। हालेलुया। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीतने से उत्तम बताया गया है। हालेलुया। नगर को जीत लेना, नगर को जीतना एक बड़ा काम होता है। पहले तो युद्ध होते थे तो नगर वैसे भी होते थे, एक तरह से उसे हम आज की तारीख में कहें तो सिविल वॉर्स, क्योंकि इसमें लिखा है विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना, मन को वश में रखना एक नगर को जीत लेने से बेटर बताया गया है। नवा पद देखें। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। We can have thoughts about our way out, जो हम अपने प्लान को चॉक आउट करते हैं। वो मनुष्य के मन में अपने मार्ग का विचार करता है। मनुष्य मन में अपने मार्ग का विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यहोवा ही हमारे पैरों को स्थिर करता है। तो अपने मन के विचार, अपनी युक्तियाँ हम परमेश्वर के हाथ में सौंपें। सबसे पहले कुछ भी काम करना है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और
वो ही बेटर उसको अकम्प्लिश करने में हमारी सहायता करेंगे और सफल होगा वो काम फिर। क्योंकि सच्चा तराजू और फलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, वैसे ही जितने बट खरे हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। वी हैव टू बी वेरी गुड फॉलोअर ऑफ इंटीग्रिटी। हमें खराई से चलना अवश्य चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर को भाता है और उससे हम परमेश्वर की ऐसी बुद्धि को पाते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हम सफल होंगे। और जरमाया 29:11 मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, जिससे कि आज आप उसकी आशीष को पाएँ। अगर आप कुछ भी नया करने वाले हैं, कुछ भी अच्छा करने वाले हैं, आपका घर रिनोवेट करा रहे हैं, आप कुछ नया कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, आप अपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप कुछ प्लान कर रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो वो सब अच्छा हो। गिव ऑल थिंग्स into the hand of God Almighty, because His purpose for all of us is just to give us benefits. क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। When His imaginations, His plan are not to harm us but to give us prosperity, to give us abundance. So it is better to submit all the things, all our plans, imaginations, our thoughts and all the future plans also into His hands and say, God, I just have this work to do, kindly help me, kindly favor me and give me success in doing all that, because Jehovah Jireh, you are our provider and you can provide us everything, whatever we need, whatever we require to accomplish this project, to complete this plan. We need your assistance. Oh Holy Spirit, come and help us. जब आप ऐसे करके कोई भी काम शुरू करते हैं और प्रभु उसमें अपनी सहायता करते हैं। देखिए, जब पुराने नियम में वो टैबरनेकल को बनाना था, and God commanded, God chose Moses for all that important task. और वो जब burnt offering देनी थी, God chosen person, God took him as his friend, Abraham. So how did he help human beings? We find in our Bible, in our living word, God's word. So विश्वास करें. If you are having something minus, so pray, give me the fullness of faith. मुझे विश्वास की मजबूती और आत्मा की भरपूरी दें प्रभु, जिससे कि मैं स्थिर खड़े रहूं. जिस तरह की भी परिस्थितियां हैं, मुझे दिख रहा है कुछ नहीं बढ़ पा रहा है, फिर भी मैं आप पे ईमान रखे रहूं, तो God will help you in all that and you will definitely get success in doing all the responsibilities you are having in your life. फिर आप जो भी आप पे जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिए, जब आप वचन को देखते हैं, वचन में पढ़ते हैं, अब्राहम को देखें, मूसा को देखें, यहोशू को देखें और नए नियम तक, प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर ने मनुष्य के द्वारा हर एक कार्य को पूरा करने के लिए अपने एक सहायता को दिया. परमेश्वर की सहायता के बिना कुछ भी करना प्रियो असंभव है.
So with this creative and strong and powerful blessing and thought of, let's start our day. May God bless you and grant you His success and His abundance. In Jesus' mighty name, amen.